देखिए बच्चों, इन रिएक्शन A प्लस बी से C बन रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर रिलेटेड एज A नॉट इक्वल टू 8B नॉट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B की है, वो इस तरह से कॉरलेट कर रही है। द हाफ लाइफ ऑफ A एंड B आर 10 मिनट एंड 40 मिनट्स। जो T हाफ है ना A का, वो तो 10 मिनट है, और T हाफ है B का, वो 40 मिनट है। इफ दे स्टार्ट टू डिसअपियर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहे हैं। बोथ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट बी सेम, मतलब कोई टाइम टी पर ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। अच्छा, आपको फॉर्मूला जहां तक है पता होना चाहिए कि ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वहीं से आया है। आपको पता होना चाहिए के टी फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, इसी से फॉर्मूला बन करके आया है। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी, बस यही करना है हमें। अब जरा देखें, हम में अगर यहां पर ए टी और बी टी दोनों पता कर लें कि टी टाइम पर क्या रहेगा भाई, ए टी की बात करते हैं तो टी टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन हमें दे रखा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ए टी अपॉन ए नोट लिख दें क्या, ए टी अपॉन ए नोट भी लिख सकते हैं कि ए टी अपॉन ए नोट क्या रहेगा। चलो ऐसे ही चलने दो कि ए टी क्या होगा टी टाइम पर ए टी, ठीक है। तो ए टी इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए नॉट ई पावर माइनस के टी, के ए लिख देते हैं। अच्छा, बी टी क्या हो गया, बी नॉट ई पावर माइनस के बी इंटू टी, दोनों का टी तो सेम ही टाइम है। अब ये कह रहा है कि ए टी इक्वल टू बी टी, वहां पर पता करें आप, ए टी टाइम पर है वो बी टी टाइम के बराबर है, यही बात पता करनी है। तो क्या करें, ए नॉट ई पावर माइनस के ए इंटू टी इक्वल टू बी नॉट ई पावर माइनस के बी इंटू टी, ये लो भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ दे रखा है, तो क्या के पता कर सकता हूं मैं इसका, आपको पता है ना टी हाफ के लिए फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, एल एन टू अपॉन के, यही होगा। तो यहां पर मैं के क्या लिख सकता हूं, के ए को एल एन टू अपॉन टी हाफ आया ना, तो 10, और इसके लिए क्या हो जाएगा के बी एल एन टू अपॉन 40, ये तो बी के लिए हो गया और ये ए के लिए हो गया। चलो पुट करते हैं वैल्यूज अब। तो ए नॉट को तो ए नॉट ही पुट कर दो, और क्या है, ए नॉट को ए नॉट ही पुट कर देते हैं। ए नॉट कितना हो गया आपका, ए नॉट ई पावर माइनस क्या हो गया, के ए की जगह एल एन टू अपॉन 10, या थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं मैं इसको यहीं पर यार, एक काम और कर लो, यहां पर ए नॉट की जगह तो ए नॉट रहने दो, और बी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट की जगह ए नॉट अपॉन 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हैं, बी नॉट की जगह ए नॉट अपॉन 8 लिख लो, या ए नॉट की जगह 8 बी नॉट लिख दो, इसकी जगह में 8 बी नॉट लिख दूं ना यार, ई की पावर माइनस के ए इंटू टी इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस के बी इंटू टी, बी नॉट से बी नॉट तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आप यहां पर ये क्या हो गया, 8 रह गया, 8 इक्वल टू, इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर के ए माइनस के बी इंटू टी, यही हुआ। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको ln 8 लिख देता हूं मैं, ln 8 इक्वल टू के ए माइनस के बी इंटू टी, बस पुट कर दो यार। इसको मैं और आगे इजी करने के लिए 3, इसको 2 की पावर 3 लिख देंगे ना, तो 3 लोग ln 2 हो जाएगा।
इक्वस टू के ए कितना है ln2/10 माइनस ln2/40 इंटू टी। सॉल्यूशन तो आसान आपको ही करना है ना। तो यहां पर ln2 कॉमन ले लो, इसमें भी 3 ln2 इक्वस टू ln2 1/10 और 1/40, 40 एलसीएम आ गया आपका, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 इंटू टी, 3/40। ln2 से ln2 हटा दो और 3 इक्वस टू 3/40 इंटू टी, 3 से 3 भी कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 40 मिनट। 40 मिनट्स के बाद में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और दोनों का रिलेशन देखो A0 इक्वल टू 8B0 के बराबर है, मतलब B0 है वो क्या है 1/8 है, A0/8 है मतलब। तो आप सीधे भी यहां पर देख करके कर सकते हैं कि A है उसका हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है, B का हाफ लाइफ टाइम 40 मिनट है ना। तो यहां पर A है वो 10 मिनट के बाद, ठीक 10 मिनट के बाद आधा हो जाएगा, अगले 10 मिनट के बाद और आधा हो जाएगा, और 40 मिनट में ये कितना होगा, केवल आधा होगा। तो 40 मिनट में जितना आधा होगा उतना ही A इसका बराबर होगा। पर ठीक है, पूरा मेथड हमारा